आप जैसे इस फील्ड में आते हो तो वो तो नॉर्मल है, आपको लोग बोलेंगे अरे ये जा रहा है हीरो बनने। ये है ना कि बॉम्बे हर किसी को अपने अंदर नहीं, समुंदर जो है ना अपने अंदर इतनी जल्दी से किसी को बैठने नहीं देता, ऐसी मुंबई भी है। वो ठोकरें आपको खानी पड़ेगी। अगर हम्म। आप उनसे टकराने की हिम्मत रखते हो तो आप यहाँ पे आओ। अगर वो टकराने की हिम्मत नहीं है तो ये आपको इतने धक्के देगी कि आप संभल भी नहीं पाओगे। बॉम्बे में आके ऐसी जगह रह रहा था कि जहाँ पे मेरी जो हाइट है 6.1 है, 6 फीट 1 इंच है, और मुझे जो रूम मिला हुआ था वो 6 6 बाई 5 का था, 6 बाई 5। अच्छा। मैं सोता भी था तो मेरी लेग जो थी ना वो एकदम से वॉल पे लग जाती थी। हम्म। कहते हैं अगर इरादे मजबूत हो तो मंजिल खुद ब खुद कदम चूमती है। उत्तर प्रदेश के जिला शामली के छोटे से गांव से लोहरीपुर के एक नौजवान ने इस बात को सच कर दिखाया। कल तक जो युवक मुंबई के सपने के साथ निकला था, वो एक चर्चित फिल्म बॉर्डर 2 में सनी देओल और वरुण धवन के साथ दुश्मनों के छक्के छुड़ाता हुआ नजर आया। 2026 में आजाद चौहान 3 फिल्मों में नजर आएंगे। इनमें से बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है। इसके बाद साउथ की एक पैन इंडिया और पति परमेश्वर जो OTT पर आएगी। बॉर्डर 2 के रिलीज के बाद आजाद चौहान से बात हुई, आइए देखते ये इतनी आइकॉनिक मूवी है बॉर्डर 2। जो बॉर्डर जी। थी 1 वो तो बहुत ही अच्छी मूवी गई थी, बॉर्डर 2 भी एक आइकॉनिक मूवी बन के आई है। तो इसका हिस्सा बनने में आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, और सच में जो मेरे गांव वाले हैं, जो मेरे आस पड़ोस के लोग हैं और जिन्होंने बॉर्डर देखी है, जी। तो वो सब बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और उनको बहुत खुशी हो रही है। और आज मेरे पास में हजारों मैसेज आ रहे हैं, हम्म। और इंस्टाग्राम पे आप जाके देखो या कहीं भी तो लोग मुझे बधाई दे रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मेरा जो इतने बरसों का जो मेहनत थी, लगन थी, वो कामयाब होती दिखाई दे रही। तो ये फिल्मों में आना कोई ड्रीम था, कोई सपना था, या फिर कुछ और करते करते आप इस तरफ आ गए? नहीं नहीं, मेरा शुरू से ही ड्रीम रहा है कि मुझे फिल्मों में जाना है। तो मेरे तो याद भी नहीं है कि कब से मुझे ये जो फिल्मी जो सुरूर था कब मुझे चढ़ा है। तो हम्म। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने मुझे भेजा था कि भाई आप जाओ और आपको एक्टर ही बनना है, बाकी कुछ और करना ही नहीं है। बाकी किसी क्यों? चीज में मन नहीं लगा होगा आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं किसान फैमिली से आता हूँ, तो अच्छा। मैंने काफ़ी किसानी की, काफ़ी खेतों में काम किया है। हम्म। उसके अलावा मैंने कुछ बिज़नेस करने की कोशिश की, हमेशा जो था ना मैं फ्लॉप रहा हूँ, मैं कभी मेरा काम नहीं चला। हम्म। और देखिए कुदरत की मेहरबानी कि मैं यहाँ पे आया बॉम्बे में, और धीरे-धीरे मेहनत तो बहुत करनी पड़ी, बहुत मेहनत करनी पड़ी। हम्म। और मैं खैर ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया है कि मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी मिली, हम्म। और वो थी मेरी वाइफ, है अभी भी, हाँ सॉरी मैं तो थी बोल रहा हूँ, हाँ, हाँ। वो है मेरी वाइफ, और उसने मेरा हमेशा साथ दिया है, शुरू से लेके अब जी। तक। जी, हर कदम पे। और ये जो आपके इस मूवी में जो आपके को एक्टर्स आपके साथ रहे, उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? उनके साथ में तो मतलब बहुत ही अच्छा रहा, चाहे वो हमारा ज़्यादातर रहा है वरुण भाई के साथ में, और जो हम 3 लोग हैं, 4 लोग हैं सॉरी। जी, तो जी। मेरा सूबेदार का कैरेक्टर है, और बाकी जो 2-3 बंदे हैं उनका थोड़ा-सा ऐसे अलग-अलग रैंक के ऑफिसर का कैरेक्टर है। हुँ। बहुत मस्ती की हम लोगों ने वहाँ पे। हम लोगों ने 2 महीना हम लोग बबीना में थे, झांसी। तो अच्छा। वहाँ पे कैसे टाइम निकल गया कुछ पता नहीं चला, क्योंकि जब आप शूटिंग करने बाहर जाते हो तो आपको मौज मस्ती करनी होती है, एक दूसरे के मजाक उड़ाते जी, हो, जी। और वो सब बातें चलती हैं, तभी आपका टाइम निकलता है। नहीं तो फिर क्या होता है ना कि बोरिंग लगने लगती है शूटिंग भी आपको। एक आपने शूटिंग की, फिर आप होटल में चले गए, आप 4 दिन अगर फ्री हैं, 4 दिन आपका शूट नहीं हुआ तो जी, फिर जी, जी। किसी को क्या करोगे आप? तो वही होता है फिर। अच्छा, एक एक एक्टर के फैमिली का रूप में प्रॉब्लम। एक सूबेदार का रोल करना, जो कि बॉर्डर पे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो एकदम से मतलब नया एक्सपीरियंस था ये। अब से पहले मैंने कभी ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं किया। और जब हम वहाँ पे बबीना जैसा हमारा 16 तारीख में शूट होने वाला था, तो हमें जो था ना 5-6 दिन पहले हमें बुला लिया गया था बबीना में, हुँ। शूटिंग से पहले। तो हमारी एक अलग ही थ्योरी थी, एक अलग ही ये चीज़ थी कि भाई आर्मी वाले ऐसे होते हैं, हमेशा तन हुँ। के रहते जी, हैं, जी, हमेशा से हाँ। और हुँ। जैसी सबके दिनों में बहुत सबके ही माइंड टाइम के में पाबंद होते हैं। हाँ, हाँ। लेकिन जब हम वहाँ पे मिले, और इसीलिए हम लोगों को उनसे मिलवाया गया था।
कि भाई आप देख लो, उनका रहन सहन देख लो, उनका उठने बैठने का तरीका देख लो, जी वो जी। लोग कैसे मिलते हैं, वो आपस में क्या क्या बात करते हैं। हम्म लेकिन जो हम लोग वहां पे सोच के गए थे हम्म कि आर्मी वाले ऐसे रहते हैं, आर्मी वाले आपस में मतलब ऐसा मजाक मस्ती भी नहीं करते होंगे, बड़े एकदम से हम्म डिसिप्लिन, और वो लोग डिसिप्लिन में तो रहते हैं, इसमें हम्म नो डाउट। हम्म, बट जब हम उनसे मिले तो अलग ही था वहां पे। वो लोग आपस में बहुत मजा मस्ती करते हैं, बहुत बहुत एक दूसरे की टांग खिंचाई भी करते हैं, अपने ऑफिसर के साथ में मजाक मस्ती करते हैं, क्योंकि उनको देखो वहां पे जो है ना एक दिन का काम नहीं है, जी जी। ताउम्र वहां पे रहना है, तो जी वो सब एक फैमिलियर माहौल उनको बना के रहना ही पड़ेगा वहां जी पे, जी जी। तभी वो टाइम अच्छे से निकल जाता है। हम्म। तो क्योंकि हम लोगों ने वो जी नहीं नहीं, आप कंटिन्यू करिए। हाँ, तो 8 से 10 दिन पहले हमारा बुलाने का यही था कि आप उनसे मिलो, उनका उठने हम्म बैठने का तरीका देखो। तो हम्म जब हमने उनका वो तरीका देखा, तो हमारे, अगर आपने बॉर्डर 2 देखी हो तो उसमें देख रहे जी। होंगे आप कि हमारी जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छे से निकल के आ रही है सब सब हम्म जगह। जी जी जी। अब बिल्कुल। अब वरुण भाई जो है, वरुण सर जो है, वो हमसे ऊंची रैंक के ऑफिसर है, लेकिन उनके साथ, उनके सामने भी हम लोग मजाक मस्ती कर रहे मजाक हैं। मस्ती, जी जी जी। फिल्म में आपने देखा होगा। जी जी जी, बिल्कुल तो वो बिल्कुल। सब चीजें जो थी ना बहुत अच्छी निकल के आई है फिल्म में, वो जो हम पहले चले गए थे वहां पे। हम्म। कोई आपका कोई ऐसा ड्रीम रोल है जिसे आप करना चाहते हैं? आपने बहुत ऐसा फिल्में तो देखी होंगी, बहुत सारे। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि आप धर्मेंद्र के आप फैन रहे हैं, शायद है आप, सुनने में जी, आया। मैं तो उनका बहुत कोई बड़ा ऐसा फैन रोल हूँ। जो आपको लगता हो कि उनकी कोई मूवी, उनका कोई रोल जो आपको लगता हो कि मैं करता या मैं करूं, आपको मिले? मैंने उनकी, मेरी जो फर्स्ट फिल्म थी जो मैंने थिएटर में देखी थी वो थी प्रतिज्ञा। हम्म तो मैं उस टाइप का रोल करना चाहूंगा जैसे धर्म जी ने प्रतिज्ञा में किया है। वो मेरा एक तरह से एक ड्रीम रोल है, हम्म। क्योंकि इसमें वो सब चीजें हैं, वो फन है, वो कॉमेडी है, वो एक्शन है, वो रोमांस है, वो सब है। मैं इस टाइप का कुछ कैरेक्टर करना चाहूंगा। अच्छा, और उसके अलावा कुछ? जी बिल्कुल, और फिर तो बहुत सारी फिल्में हैं। अब अच्छा, मुझे ज्यादातर शुरू से ही एक्शन पसंद रहा है। एक्शन वाली फिल्में बहुत ज्यादा मेरे दिल के करीब रही हैं, या फिर सीरियस फिल्में रही हैं। हम्म। तो मैं जरूर करना चाहूंगा, मैं कभी देवदास भी बनना चाहूंगा फिल्मों में, कभी मौका। हाँ, देवदास भी एक आइकॉनिक रोल है बिल्कुल जिसे बिल्कुल। तो बहुत सारे जी, एक्टर्स ने अब तक किया है, और शायद अगर आगे बनी तो हम प्रे करेंगे कि उसमें आप ही हो। थैंक यू सो मच। जी। अच्छा, हम ये पूछना चाह रहे थे आपसे कि फिल्मों में आने में अक्सर लोगों की आलोचनाएं भी बहुत होती हैं। लोग जी, अक्सर क्रिटिसाइज करते हैं रोल्स को देख करके या फिर किसी भी चीज को लेकर के, तो इस हम्म। क्रिटिसिज्म को आप कैसे लेते वो तो देखिए, जब भी आप कोई भी बड़ा काम करने जाते हैं, चाहे वो आप, ये तो फिल्म इंडस्ट्री है, इसमें तो आपका होना ही होना है, मजाक उड़ाना है, क्योंकि ये एक, आप जब बन जाते हो तो आपको दुनिया जानती है। हैं? जी। तो ये छोटा मोटा काम है नहीं। हम्म तो आप जैसे इस फील्ड में आते हो तो वो तो नॉर्मल है, आपको लोग बोलेंगे अरे ये जा रहा है हीरो बनने। तो अब मेरी मेरी कहानी ले लो, जब मैं बॉम्बे 2014 में जब मुंबई में आया था, हम्म तो मैंने किसी को नहीं बताया था गाँव में। हम्म मेरा सपना इंडस्ट्री में आने का बचपन से है, लेकिन हम्म मैंने कभी किसी को नहीं बताया हम्म कि मुझे एक्टर बनना है। मैं घर में जाके, हमारे घर में एक मिरर था, उसके सामने एक्टिंग करता रहता था छुप छुप के। हम्म कभी किसी को नहीं पता, अपनी माँ को नहीं पता, मेरे भाई को नहीं पता था, किसी को नहीं पता। हम्म, और जब मैं आपको बता देता हूँ कि मैं 2014 से पहले 4 या 5 बार बॉम्बे आ चुका था। अच्छा। लेकिन 4 5 बार बॉम्बे आया मैं, और हमेशा हम्म, क्या होता था मेरे साथ में, मैं घर पे कभी किसी को बता के नहीं आता था। मैं बोलता था मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं बोलता था मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। अच्छा। गाँव से आया भाग के और बांद्रा स्टेशन पे आया। हम्म लेकिन बॉम्बे ऐसी है ना कि बॉम्बे हर किसी को अपने अंदर नहीं, अ, क्या बोलते हैं उसे, कि ये समुंदर जो है ना अपने अंदर इतनी जल्दी से किसी को बैठने नहीं देता, ऐसी मुंबई भी है, हम्म। रहने नहीं देती। इसमें वो आपको यहाँ पे जी, वो ठोकरें आपको खानी पड़ेगी। अगर हम्म आप उनसे टकराने की हिम्मत रखते हो तो आप यहाँ पे आओ। अगर वो टकराने की हिम्मत नहीं है तो ये आपको इतने धक्के देगी कि आप संभल भी नहीं पाओगे। तो यही जब आप मुंबई। इसमें आए, इस फील्ड में आए, जब आपको फिल्म मिली पहली, आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था?
नहीं, मैं आपको बता उन्होंने मैं, तो आपको देखा नहीं कि आप मिरर के सामने आप एक्ट कर रहे हैं। जब अचानक से हाँ, किसी मूवी में आपको देखा तो क्या रिएक्ट किया उन्होंने? मूवी में उन्होंने मुझे पहले नहीं देखा था। मेरा तकरीबन मैंने किसी को नहीं बताया था बॉम्बे में कि मैं सॉरी गांव में कि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। मैं यही हम्म। बोलता था कि मैं दिल्ली में हूँ और हम्म। मेरे साथ में चीजें भी हुई हैं। देखो, आप बोलोगे कि ये क्या कमाल की चीज है कि अभी हमें लगता है कि यार ये तो वाकई में, लेकिन उस टाइम पे मेरे ऊपर बहुत बुरी गुजर रही थी। मैंने मेरे एक कजन थे, मेरे चाचा के लड़के, उनको मैंने गांव में सबको बता के रखा था कि मैं दिल्ली में जॉब कर रहा हूँ और ओखला में। हम्म। तो अब मुझे जब वहां पे ऐसे 8 या 10 महीने होते हैं हम्म। दिल्ली दिल्ली का बता के, और मैं हूँ बॉम्बे में, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं जो भी कर रहा हूँ। जी जी। अब एक दिन क्या होता है कि मेरे चाचा का लड़का मुझे फोन करता है कि भाई मैं दिल्ली में हूँ। हाँ, मुझसे आके मिल लो। नहीं, मैं आ रहा हूँ। ओके। मैं घर पे आ रहा हूँ। अब उसको क्या बताऊं मैं। एक दिन पहले उसने फोन किया था कि मैं आप कहाँ पे हो, मैंने कहा घर पे हूँ। हम्म। अब मुझे नहीं पता कि वो आ रहा है। अब नेक्स्ट डे जो है ना वो आ जाता है, बोला कहाँ हूँ मैं, बोला भाई आप बताओ कहाँ हूँ, बोला मैं ओखला के साइड में ही आ रहा हूँ, मिलना है हम्म। आप। अब वहां पे जैसे ही हुआ, मैंने जो था ना, मैं बोला नहीं भाई मैं हुई नहीं घर पे, हम लोग तो, मैं और वाइफ दोनों हम लोग तो बाहर निकल गए हैं अभी। तो उसको वो चीज बहुत बुरी लगी, उसको नहीं पता था कि हम कहाँ हैं। जी। तो ये सब चीजें उस टाइम पे फेस कर रहा था मैं। हम्म। बॉम्बे में आके ऐसी जगह रह रहा था कि जहाँ पे मेरी जो हाइट है 6.1 है, 6 फीट 1 इंच है, और मुझे जो रूम मिला हुआ था वो 6 6 बाई 5 का था, 6 बाई 5। अच्छा। मैं सोता भी था तो मेरी लेग जो थी ना वो एकदम से वॉल पे लग जाती थी। हम्म। अब पता चल गया लोगों को कि मैं बॉम्बे रह रहा हूँ, तभी क्या होता है ना कि मेरी ससुराल से हम्म। और जो मेरी वाइफ है उनके रिलेशन, कोई रिलेटिव्स आते हैं यहाँ पे हम्म। 2 बजे, और वो आके फोन करते हैं कि हम बॉम्बे में हैं और हमें आपसे मिलना है। हम्म। अब क्या होता है ना कि जब आप गांव साइड से होते हो ना, वहां पे अपने बड़े बड़े घर देखे हैं, उन लोगों को नहीं पता है हमारी स्थिति का कि हम लोग कैसी जगह रह रहे जी, हैं, किस कहाँ रह तरह रहे से रहा जाता है जी। हैं, रहा जाता है। तो हम्म। उन लोगों को लगा कि यार ये नर्क की जिंदगी में रह रहे हैं, मतलब हर हद है। और फिर हम लोगों को लगता था कि ये लोग गांव में जाके बताएंगे सबको, ये बोलेंगे अरे यार कैसी जगह रह रहा है, अच्छे खानदान से, अच्छे घर से है सब कुछ। हम्म। तो हमने उससे भी मिलने से मना कर दिया, और बेचारा 2 दिन तक फोन करता रहा। तो ये चीजों से इन सबको फेस करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये करनी पड़ती है। जी जी जी। तो काफी स्ट्रगल रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन ये है कि लकीली धीरे धीरे अभी आपकी लाइफ से स्ट्रगल निकल रहा है। और अब तो सबको पता चल चुका होगा, जब आपने बॉर्डर 2 की है तो ये ऑब्वियस है कि अब सबको पता चल चुका होगा कि आप एक स्टार बन चुके हैं। तो अभी नहीं, अभी 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 स्ट्रगल नहीं है मेरी लाइफ में, मतलब उस टाइप का नहीं है जो मैं भाग जी। दौड़ करके, और मेरी एड़ियों में, मेरे पैरों में जो दर्द होता था, शाम को वाइफ जो है ना ऑयल लगाती रहती थी, वो हाँ। मालिश। तो वो स्ट्रगल अब नहीं रहा है, हम्म। वो खत्म हो गया है। अब मैं जाता हूँ तो लोग इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, ऑफिस में जाता हूँ कहीं भी तो अच्छा लगता है। अब जानते हैं बहुत लोग, पहले वो चीजें नहीं थी शुरुआती दौर में, तो बहुत मुझे देर लगता से है आप अपनी वाइफ का जिक्र कर रहे हैं, तो पूछना तो ये मुझे बनता ही है कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? नहीं, मेरी अरेंज मैरिज है। और मैं आपको बता देता हूँ, मैंने तो उसको, ये क्या होता है ना, जोड़ियां आसमानों में बनती है, आपने सुना ही है ना। तो हमारी जोड़ी मुझे लगता है शायद आसमान में बनी थी। क्योंकि अगर मुझे जिंदगी में कुछ मिला है बेहतर, तो वो मेरी वाइफ मिली है, वो मेरी माँ मिली है। बाकी तो आज से पहले कभी कुछ ऐसा मिला नहीं था, क्योंकि मेरी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल रहा है। वो हमारी फैमिली के साथ में बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए हैं कि जो बहुत खराब दिनों से हम लोग निकले हैं। फिर वो में आके स्ट्रगल करना, बट मुझे दो, हेलो, जी जी। मुझे मुझे एक मेरी माँ जिसने हमें उन चीजों से निकाला है, और दूसरा फिर जब मैं जवान हुआ तो मुझे मेरी वाइफ मिली, जिसने मेरा हमेशा साथ दिया और अभी तक दे रही है। और मैंने उसको देखा तक नहीं था। मैं आपको बता देता हूँ, आज के टाइम में क्या बोलते हैं ना कि अरे लव मैरिज करते हैं, पहले जी लड़की जी। से मिल लें, देख लें, जी और जी। थोड़ा सा बातें होंगी तो एक जान पहचान हो जाएगी। मैंने तो हम्म। अपनी वाइफ को मिला था। हम्म। तो ये तो फिर
बहुत ही लकी बात है, पहले लक दिन जब कहेंगे फोटो इसको। उठाया था, देखा था कि क्या माल है अंदर। बिल्कुल। जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके बारे आपसे बात करके, आपकी वाइफ के बारे में भी पता चला। और और आप अभी थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बताइए, थोड़ा अपने गांव का कुछ बताइए, क्योंकि आप तो यूपी से ही हैं। जी जी जी। तो जब मैं 2 साल का था तो ये 90s की बात है। तो हमारे गांव में क्या था ना, हमारा परिवार शुरू से चौधरी परिवार रहा है। जी। तो हवेली ववेली सब था, मतलब पैसा दौलत सब सब था, शोहरत। तो हमारे सामने एक फैमिली हुआ करती थी जो उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी बदमाश ही बनते आए हैं। अच्छा। जी। तो यहाँ तक 90s में आते आते हमारा जो एक नाम था वो भी बहुत ऊंचाई पे था, और उनमें से एक बंदा निकलता है और वो बहुत अच्छे लेवल का बदमाश बनता है, मतलब। अब वो बदमाशी में इतने क्रूर हो जाते हैं कि वो लोग गांव में किसी को भी मारते हैं, किसी को पीटते हैं, गरीबों को सताना, उनकी लड़कियों के साथ में रेप तक कर डालते थे वो। लेकिन अपना क्या था ना कि हम लोग उनके रास्ते में आते थे कि भाई ऐसा मत करो, ये गलत है। तो एक तरह से गरीब लोग जब हमारे पास में आते थे तो वो हम लोग सुनते थे उनके, और उनके बीच में आते थे कि ऐसा मत किया करो। हम्म। तो ये खुन्नस इतनी बड़ी होती है कि वो लोग एक दिन में हमारे 60 लोग हमारे ऊपर। हेलो। जी जी, आवाज आ वो रही। 60 लोग होते हैं जो हमारे गांव में आते हैं, 60 के 60 और चारों गांव का घेरा दे लेते हैं, चारों तरफ से पूरे गांव को घेर लेते हैं। और वहां पे आके जो सबसे पहले मेरे दादाजी थे उनको मारते हैं वो खेत में। उसके कम से कम 50 टुकड़े उन्होंने किए थे, ओहो। मेरे दादा। हम्म। और मेरे जो एक चाचा थे 14 या 15 साल के, उनके चारपाई के नीचे उन्होंने ग्रेनेड रख दी थी और उनको वहां पे उन्होंने मार डाला। एक मेरे जो दादाजी के भाई थे छोटे, उनको भी उन्होंने उस दिन मारा था। एक रात में उन्होंने हमारे 3 लोगों को मारा था। ओह। तो ये जो था ना, ये नरसंहार उन्होंने एक ही रात में किया था। और हमारे घर पे मेहमान आए हुए थे, मेरे चाचा का लड़का है, उसकी शादी थी, नेक्स्ट डे उसकी बारात जाने वाली थी। तो मेहमानों को भी उन्होंने बहुत मारा। अगर उन्होंने काफी दबंग जो भी मिला, दबंग किसी की लोग टांग तोड़। थे वहां पे। दबंग मतलब कि वो बदमाश किस्म के लोग थे। हम लोग इन सब चीजों में नहीं थे, लेकिन क्या हम्म। था ना कि एक था कि भाई ये लोग गलत कर रहे हैं तो हम इनको रोकते थे। तो हम्म। उनको क्या हो गया ना कि हम लोग इतनी ऊंचाई पे हैं, हम लोग बदमाश हैं और हमारे सामने कोई नहीं है, अगर ये लोग हमारे सामने आते हैं तो इनको भी ऐसा कर देंगे कि इनके सामने कोई बचेगा ही नहीं कि हमारे हम्म। सामने आके खड़ा हो सके। हम्म। ये उन्होंने किया। तो उन्होंने एक ही रात में मतलब हमारे 3 घर वालों को मार डाला था। उसके बाद में फिर आ, मेरे जो फादर थे 4-5 साल बाद में एक एक करके उन्होंने फैमिली में तकरीबन सभी को मारा। और वो लोग भी, फिर हम लोगों में भी क्या हो गया था, उन लोगों ने भी कि उन लोगों ने कसम खा के रखी थी कि हम किसी भी बच्चे को भी नहीं छोड़ेंगे, ओहो। बच्चे को भी नहीं छोड़ेंगे। औरतों तक वो लोग जुल्म करते थे। मतलब इतना उनका अ, शैतानी जो थी ना उनके अंदर इतनी घुसी हुई थी कि वो लोग किसी को नहीं छोड़ते थे। हम्म। और वो लोग गांव से भाग चुके थे। तो वो लोग तो जैसे हम लोग खेतों में गए, हमारे जो बड़े बूढ़े थे खेतों में गए तो उन्होंने खेतों में गोली मार। हम्म। उसके बाद में फिर हमें भी, जब हमारे 3 लोगों को उन्होंने मारा तो ना चाहते हुए भी हम लोगों ने हथियार उठाने पड़े। हम लोगों ने फिर हथियार उठाए तो हमारे यहाँ पे भी फिर वो सब चीजें होने लगी जो कभी हमने देखी भी नहीं थी। बच्चे बच्चे के हाथ में वो बंदूक आ गई, वो तमंचा आ गया। और फिर वो जो था ऐसे 15-20 साल हमारे साथ में चला। बहुत लंबा टाइम। 15 से। जी। बहुत लंबा टाइम आप लोगों ने फेस किया इस प्रॉब्लम को। बहुत लंबा टाइम कि ये मतलब 15-16 साल आई थिंक चला है। और हम्म। इसमें लोग मारे गए हैं। उधर से भी सब मर गए थे, उधर से भी, क्योंकि जब हम लोगों ने भी हथियार उठा लिए तो हमारा भी कुछ काम नहीं बचा था, क्योंकि वही था कि रिवेंज का मामला आ गया था। हम्म। तो शरीफ आदमी भी कब तक उस चीजों को कब तक वो सहेगा। जी तो वो बिल्कुल। चीज आ गई थी। बिल्कुल। तो
हमारे खेतों में भी जो था ना घास फूस जो था ना बहुत बड़ा बड़ा हो गया। हमारा जो हमारे पास में जो जमा पूंजी थी, जो हवेली थी, जो ट्रैक्टर ट्रॉली, जो पैसा, जो धन दौलत थी, सब वो उसी लड़ाई में सब खत्म हो गया था। तो चीजें क्या होती है ना कि वो टाइम था जब मैं बच्चा था, और मेरे जो फादर हैं जब एक्सपायर हुए थे, तो अ, फिर मेरी माँ का रोल शुरू होता है। उन्होंने हमें कैसे पाला उन सब चीजों से निकल के, क्योंकि हमारी फैमिली में कोई मेंबर बचा ही नहीं था जो बड़े थे। सब धीरे धीरे एक एक करके सब चले गए थे। मेरे तीन मतलब कि मेरे जो फादर थे वो तीन भाई थे, चाचा था, चार लोग तो बिल्कुल हमारे सगे, बिल्कुल जो मेरे खुद हम्म। के, बाकी और भी थे। वो 8 से 10 लोग उसमें से मारे गए थे। बाकी जो फिर हमारे साथ में जो जुड़ते थे वो तो अलग ही रहा, वो तो पता नहीं कितने मरे हैं इससे। तो आपकी चीजें कहानी पंद्रह तो सोलह साल तक से। आपकी कहानी तो बहुत ही, क्या ही कहूँ मैं। तो जी ये जी। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि अभी आप बॉम्बे में हैं, तो आपका वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा है, आप शूटिंग में बिजी हैं, मैं देख रही हूँ कई दिन से आप। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या क्या प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, किस फिल्म में आप इस टाइम बिजी हैं और क्या रोल है आपका उसमें। जी, मेरे आने वाले प्रोजेक्ट हैं। एक पैन इंडिया मूवी है, उसमें साउथ की पूरी टीम है, और वो जल्दी, वो 2026 में ही आपको देखने को मिलेगी। और एक है पति परमेश्वर, जो जिसमें मैंने लीड किया है। वो अच्छा। किसी भी ओटीटी पे आएगी। हाँ, अभी एक वेब शो कर रहा हूँ जिसमें मैं नेगेटिव लीड कर रहा हूँ। ये भी जल्दी आपको दिखेगी। इसके बारे में क्योंकि ज्यादा मैं नहीं बता सकता, अभी इसकी जी जी। शूटिंग चालू हुई है, तो उसके अभी परमिशन नहीं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आजाद जी, हमसे बात करने के लिए। और और हम आपकी, मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों से पहले तो आपने अपना नाम भी नहीं बताया। मेरा नाम मेरा नाम शहाना है, शहाना खान नाम है मेरा। श्रेय है, और आज मैं आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ। ये प्रिंसेस फरहाना मालिकी जी हैं, जी जी। उनकी सब कुछ, उन्होंने सब कुछ किया है, और उन्हीं की वजह से आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। तो उनका जी भी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों का भी कि आप लोग जी जी। मेरे बारे में जान रहे हैं और इंटरव्यू ले रहे हैं। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, जब हमारे नए लोग बाहर निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है खुशी भी होती है। और हम ये चाहेंगे कि आप अपने लाइफ में और अच्छा करें और आगे बढ़ें। और जो आपके भी, जो आप ड्रीम रोल्स करना चाहते हैं, जो भी आप ड्रीम प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं, वो सब आपको मिले और आप एक अच्छी ऊंचाई पर पहुंचे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, सो मच। और चलिए, मिलते रहेंगे। अभी तो आप लोग बिल्कुल हमारी बिल्कुल पहली इंशाल्लाह। मुलाकात भी है। और लखनऊ आइएगा थैंक तो यू। मुलाकात करिएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल जी। जी बिल्कुल। ओके। थैंक ओके। यू सो मच। नेशनल प्रेसिडेंट बेगमात रॉयल फैमिली ऑफ अवध लखनऊ से हूँ। लखनऊ में ये जो बॉर्डर 2 फिल्म आई है बहुत चल रही है, बहुत ज़्यादा इसमें लोग देखे जा रहे हैं, बहुत अच्छी फिल्म है। इसमें सनी देओल साहब ने, वरुण धवन ने और सुनील शेट्टी साहब के बेटे अरहान शेट्टी ने, उसके साथ साथ हमारे छोटे भाई श्याम जी उत्तर प्रदेश के, आज़ाद चौहान जो कि मेरा छोटा भाई है, उसने बालम सूबेदार का रोल अदा किया है। बहुत अच्छी पिक्चर हैगी। और मैं सबसे यही कहती हूँ, सबसे यही अपील करती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पिक्चर को देखें, और देखिए कि हमारी आर्मी किस तरह से हम लोग की सुरक्षा करती है, अपने घर बच्चे बीवी सब छोड़